जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ गोचर से जुड़ी हुई एक जानकारी। ये गोचर की जानकारी बृहस्पति देव से संबंधित है कि बृहस्पति देव ब्रह्मांड में 20 जून 2021 को अपनी वक्रत अवस्था में होंगे। यानी ये ग्रह जो कि सीधी मूवमेंट में है अब अपनी उल्टी चाल चलनी शुरू कर देंगे। उस उल्टी चाल का प्रभाव मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों के ऊपर कैसा पड़ने वाला है उसके बारे में हम यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा शुरू करने वाले हैं। बृहस्पति देव किसी भी कुंडली के अंदर 5 जगहों के कारक हैं और वो पांचों कारक बड़े मुख्य हैं। जीवन में धन चाहिए और धन का संचय चाहिए, संतान और संतान का सुख, भाग्य में वृद्धि, कर्म में वृद्धि और सोर्स ऑफ इनकम लगातार बनी रहे, उसके लिए बृहस्पति देव का आशीर्वाद अवश्य चाहिए। कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति देव अच्छी अवस्था में हैं तो बृहस्पति आपको जीवन में इन सब चीजों का सुख अवश्य देंगे। इसका मतलब है ये एक बहुत मुख्य ग्रह है, जहां पर बैठता है, जहां पर देखता है, उससे संबंधित फलों में वृद्धि करता है, क्योंकि ये नेचुरल शुभ ग्रह हैं और नेचुरल शुभ ग्रह स्वभाव से भला ही करता है। अब ऐसा कोई ग्रह ब्रह्मांड में अगर वक्रत अवस्था में हो तो व्यक्ति विशेष पर इसका प्रभाव चलता है कि एक ग्रह जो सीधा जा रहा था और एकदम से उसकी गति उल्टी चाल शुरू हो गई। ग्रह का वक्री होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा साल भर में होता रहता है, क्योंकि जब जब ग्रह सूर्य की आभाओं से दूर पहुंचते हैं तो ग्रह वक्री हो जाते हैं। वक्री ग्रह शास्त्रों में वक्रत्व, घुमावदार, उल्टा चलना, शक्त यानी शक्तिशाली होता है, जिसको षड बल में चेष्टा बल भी प्राप्त होता है। इसका मतलब वक्री ग्रह कभी भी खराब नहीं होता। देखने वाली बात यह है कि वो वक्री ग्रह किन भावों में खराब हुआ है, कुंडली के अंदर किन भावों के अंदर वो वक्री ग्रह बैठा हुआ है, ये एक देखने का विषय है। यानी वक्री ग्रह खराब नहीं है, इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं। वक्रत्व यानी ग्रह का उल्टा चलता प्रतीत होना, लेकिन अगर वो ग्रह उल्टा चलता हुआ अपनी राशि को ही बदल दे तो ऐसा बृहस्पति अच्छा नहीं होता, ऐसा कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो ग्रह उस भाव के फल नहीं दे पाता जिसमें वो पहले है, उस भाव के फल नहीं दे पाता जिसमें वो बैठा जा रहा है। यानी ये वो प्लेनेट है कि कुछ समय के लिए उल्टा चला, पिछले घर में गया, फिर वापस आ गया। ऐसा बृहस्पति अतिचारी बृहस्पति हो जाता है, यानी चाह कर भी वो पूरे फल आपको उस प्रकार के दे ही नहीं पाएगा जैसे कि आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। वक्री ग्रह किसी भी घटना को अचानक से कराने में सक्षम है और हेल्थ इश्यूज तो वो देते ही देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुंडली के अंदर यदि बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर आपको चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित हो सकती है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि दोनों को लिए ये गोचर की स्थिति कैसी है। तो सबसे पहले आप यहां देखिएगा कि आपकी राशि से बृहस्पति देव अब तक भाग्य स्थान में चल रहे हैं। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है बृहस्पति की कि धर्म भाव में एक धार्मिक ग्रह चल रहा है जो शुभ तरीके से आपका भाग्य वृद्धि करने के लिए तैयार है। यहां से बैठकर आपके लग्न राशि को दृष्टि देता है, यानी आपके मान सम्मान में वृद्धि करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि करता है, आपको परेशानियों से आने वाली आफत से बचाने का कार्य बृहस्पति देव कर रहे हैं। साहस दे रहे हैं, साहस में वृद्धि दे रहे हैं, धैर्य दे रहे हैं, संतान का सुख सहयोग दिला रहे हैं। संतान नहीं हो रही है तो संतान प्राप्ति के भी योग बना रहे हैं बृहस्पति, इसमें भी कोई संदेह नहीं। अब इन सब चीजों को संभालने वाला बृहस्पति जो कि आपकी राशि से कर्म और सप्तम का मालिक है, यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ को संभाल रहा है, आपके रिलेशनशिप्स को संभाल रहा है, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति, मान सम्मान को संभालने वाले बृहस्पति देव भाग्य स्थान में चल रहे हैं। लेकिन अब ये चलेंगे उल्टी चाल। उल्टा चाल चलते हुए ग्रह वक्री हो गए 20 जून से। 20 जून से 14 सितंबर तक इनको इन्हीं राशि से निकलने में लग जाएगा। यानी कि आप इसको समझ सकते हैं कि जब कोई ग्रह उल्टी तरफ चले और वो उल्टा चाल नीचस्थ अवस्था की तरफ हो
और राशि विशेष से अष्टम स्थान हो। यानी सुचारू रूप से अगर देखें तो पक्की बात है, जितने फल आपको बृहस्पति के अच्छे मिल रहे थे उन फलों में प्रॉब्लम आनी शुरू होने वाली है। ग्रह का वक्री चाल होना शुरू हुआ, जैसे जैसे ये यहाँ निकट आएगा, अगस्त का महीना, अगस्त के बाद सितंबर, और 14 सितंबर को ये ग्रह हो जाएगा नीच का। नीच का होगा, अष्टम भाव में रुकावटें आनी शुरू, स्वास्थ्य में परेशानी आनी शुरू, भाग्य में वृद्धि जो हो रही थी वो स्लो हो जाएगी, सोर्स ऑफ इनकम जो आ रहा था वो आना रुक जाएगा या स्लो हो जाएगा, यानी पैसा आपका फंस जाएगा। बनते हुए काम बिगड़ने की स्थितियां भी ऐसी ही पोजीशन में आती हैं, क्योंकि जब ग्रह एर्थ में पहुंचे तो इसको कहते हैं किसी चीज में डिले होना। ये आपके कार्य विशेष के अंदर देरी कराने वाला एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि अच्छा खासा चलता हुआ एक ग्रह भाग्य स्थान में चल रहा था, अचानक से वक्री हुआ और वक्री होके भी अपनी डाउन यानी नीचस्थ राशि में गया। यानी धन से संबंधित प्रॉब्लम, धन की समस्या, या ये कह सकते हैं ग्रह की जो पोजीशन है उसके अंदर डाउनफॉल लाने के लिए ये ग्रह तैयार है, वो यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रहा है। अब बृहस्पति देव यहाँ से यहाँ तो आ जाएंगे, लेकिन एक स्थिति इसमें अच्छी यह है कि बृहस्पति का संबंध यहां से बैठ के धन स्थान से बनेगा, लेकिन धन से पहले इसका संबंध अष्टम से बैठकर खर्च से भी बनेगा। यानी सोर्स ऑफ इनकम जितना आ रहा होगा आपको वो सब एक खर्च की तरफ जाता दिखाई देगा। पैसा आ रहा है, पैसा जाता हुआ दिखाई देगा, एक बात। दूसरा, हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम आएंगी, स्वास्थ्य में तकलीफें बढ़ सकती हैं। संभवतः वो तकलीफें आपकी खराब दिनचर्या या आपके खराब खान पान की वजह से हो सकता है कि आप परहेज ना करें, क्योंकि यहां से बैठकर बृहस्पति आपके वाणी, आपके मुख, आपके धन स्थान को देखेंगे। तो पहली चीज तो इसके अंदर ये नजर आई। अष्टम में शनि अपने आप में ठीक है, लेकिन वो भी वक्री स्थिति में है, यानी वो भी आपको ज्यादा सहयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, ये सप्तम के मालिक होके यहाँ नीच के हो रहे हैं, इसका मतलब साझेदार से संबंधित तकलीफ, मैरिड लाइफ रिलेटेड इश्यूज होना, हस्बैंड वाइफ के बीच में टकराव आना, शादी के संबंध के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, विवाह लेट हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में रुकावटें बढ़ा सकता है ये योग। आपका कोई रिश्ता हो गया, रिश्ते में डिले करके उसको टूटने का भी संयोग ऐसे समय में दिखाई देता। साथ ही साथ बात करें आपकी राशि से, लगन से दशम के भी मालिक हैं, यानी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल शुरू। ऐसे समय में नौकरी के अंदर बाधा या नौकरी का अचानक से छूट जाना, कार्य में बाधा आना, व्यक्ति मन में ये विचार लाता है कि मैंने ये काम गलत तो नहीं कर लिया, क्या मैं अपना काम बदल दूं, क्या मुझे काम चेंज कर लेना चाहिए। ऐसी स्थितियां इन योग के कारण आती हैं। अब आप ये देखेगा, जब ये ग्रह 14 सितंबर से 18 अक्टूबर तक इसी राशि में नीचस्थ रहेगा और वक्री रहेगा, किसी भी प्रकार का बड़ा डिसीजन ना लें, पैसे से संबंधित कोई डिसीजन ना लें, ना नौकरी बदलें, ना व्यवसाय बदलें, ना कोई बड़ी डीलिंग करें, ना पैसे से संबंधित कोई बड़ा उलटफेर आपको करना है, क्योंकि ये ग्रह उस समय बहुत खराब स्थिति में होगा। अगर आपने कोई भी नया काम ऐसे में जोड़ दिया तो आपके लिए हो जाएगा नुकसान। इस ग्रह को यहाँ से निकलने दीजिए। 18 अक्टूबर से ये वक्री होकर वापस कुंभ की तरफ जाएगा और 20 नवंबर तक ये यहाँ वापस पहुंच जाएगा। तब आप कुछ नया ऐड करना, कुछ नया खोजना, कुछ नया जोड़ना, कुछ नया काम करना, उससे पहले अगर करोगे तो आप होंगे इसके स्वयं जिम्मेवार, क्योंकि ये एक अच्छे खासे नुकसान का योग बनता दिखाई दे रहा है। ये नुकसान पैसे का भी संभव है, ये नुकसान रिलेशनशिप्स का भी है, प्रोफेशनल लाइफ का भी है, जॉब लॉस का भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां देश विदेश में चल रही हैं प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही हैं, और आपकी राशि से तो ये योग खराब स्थान की तरफ जा रहा है। यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसके बाद ये एक तो आपकी राशि लगन से अष्टम में गया। अष्टम स्थान वैसे ही प्रॉब्लम का स्थान होता है, अड़चनों का, रुकावटों का, अचानक से कोई खराब खबर मिलना, कोई खराब दुर्घटना की खबर मिलना, कोई लॉस हो जाना, इन ही से देखा जाता है। और जब बृहस्पति 5 जगहों के कारक हों तो आपके धन पर प्रभाव डालेंगे।
आपके बैंक बैलेंस पर प्रभाव डालेंगे, आपका पैसा रुकेगा नहीं, ज़्यादा खर्च होना, संतान से मतभेद, संतान को कष्ट, भाग्य के अंदर रुकावट महसूस होना, कर्म का ठीक प्रकार से ना चलना। जब ये सब चीज़ें प्रॉब्लम में आएंगी तो सोर्स ऑफ इनकम तो अपने आप ही प्रभावित हो जाएगा। तो भाई साहब ये जो कॉम्बिनेशन आपको चलेंगे बड़े ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे, बहुत सावधानी बरतनी है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है, प्लेनेट की पोजीशन अच्छी बैठी हुई है, तो ये गोचर आपको उन चीज़ों से कुछ कमी देगा। लेकिन कुंडली में भी अगर बृहस्पति खराब है, खराब स्थानों में है, 6-8 12 में है, वक्री हुआ पड़ा है, तो ये सारी चीज़ों की हानि बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सबसे पहले कोशिश ये करें कि उस महीने में यानी उस दौरान आप अपने आप को भगवान हनुमान जी की शरण में ले जाइए। चाहे बजरंग बाण करिए, सुंदरकांड कीजिए, हनुमान अष्टक कीजिए, साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का स्वयं जाप कीजिए। आप भगवान शिव पे अभिषेक भी आप इस दौरान कर सकते हैं, क्योंकि ये गोचर स्वास्थ्य और धन दोनों को प्रभावी कर रहा है। तो विशेष ध्यान आपको इस दौरान अपनी पूजा पाठ का भी करना होगा, अपने निर्णय डिसीजंस का भी करना होगा, अपने पारिवारिक स्थिति को भी संभाल के चलना होगा। वो सब चीज़ें यहाँ से साफ तौर पे दिख रही हैं। अष्टम भाव मांगल्य के साथ साथ ससुराल पक्ष के लिए भी देखा जाता है, तो संभवतः इस दौरान मांगल्य जीवन में कुछ खटास, या ये भी कह सकते हैं कि ससुराल पक्ष से किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना आने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो उनके प्रति बहुत ज़्यादा आपको यहाँ सजग रहना। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, वक्री ग्रह अच्छा होता है, लेकिन इस प्रकार का वक्री ग्रह जब खराब मोमेंट में पहुँच जाए तो प्रॉब्लम में फंसेगा ही फंसेगा। तो आपको विशेष ध्यान देना होगा इस दौरान। जिन बातों को मैंने समझाया है उन पे गौर कीजिएगा, नहीं तो आप उसकी हानि के स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए ये जो गोचर है कैसा होगा, क्या देगा अच्छा और क्या देगा खराब, उसके बारे में मैंने आपसे यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा की है। फिर से नई जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा मैं। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। जय श्री राम।